ये वीडियो में हम ऐसे हिडन स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप आपकी स्टोर 1 लाख पर डे पर स्केल कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं है या फिर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है। आप में से मेजोरिटी लोगों ने, आप में से 99% लोगों ने अभी तक ऑनलाइन बिजनेस से इतना स्टेबल इनकम नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को एक ड्राइव, एक पैशन होना चाहिए बिजनेस को लेकर। एंड इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल येट देन यूज इट एज फ्यूल कि हाँ मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं ये सब फालतू चीजें जैसे कि 1-2 घंटे रील स्क्रॉल करना या फिर वीडियो गेम्स खेलना या फिर पार्टीज और ये सब करूँ, क्योंकि डीप डाउन तुमको भी पता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय डूइंग ऑल दिस, पर फिर भी तुम करते रहते हो बिकॉज तुमको रियलिटी फेस नहीं करनी कि यू आर नॉट वेर यू वांट टू बी। मतलब तुमको जहाँ पहुंचना है वहां तुम नहीं हो, या फिर तुम्हारा जो गोल है कि हाँ मुझे ड्रॉप शिपिंग से इतना इतना अमाउंट का इनकम करना है, वो गोल अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ये समझ लो कि ये तुम्हारा वेकअप कॉल है कि तुम पहले रियलिटी फेस कर लो और इसे एज अ फ्यूल यूज करो। थोड़ा फोकस लाओ। देखो तुम जब भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे और कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करोगे तो आई एम श्योर कि चांसेस ज्यादा है तुम्हारे फेल होने। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के स्टार्टिंग के 10 to 15 प्रोडक्ट्स वर अ फेलियर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सबका ऐसा ही हो, बट वो टाइम पे मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस या फिर ऐसे वीडियोस भी नहीं हो, तो मैंने सब मोस्टली ट्रायल एंड एरर से सीखा कि कुछ चीज मैंने ट्राई की, फिर वो वर्क नहीं की, तो उससे मैंने कुछ सीखा एंड देन वापस उसको अप्लाई किया। आई एनालाइज्ड एवरीथिंग। फिर कहीं ना कहीं ये सब करते करते मुझे एक प्रोडक्ट मिला विच एंडेड अप मेकिंग ओवर 1 लाख पर डे इन सेल्स। सो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि सबसे बड़ी हिडन स्ट्रेटेजी यही है कि तुम पहले स्टार्ट तो करो एंड इफ यू फेल देन यू ट्राई अगेन बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं पता है कि वो 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट अगर वर्क नहीं करते तो वो गिव अप कर देते, वो ड्रॉप शिपिंग करना ही बंद कर देते। बट कभी कभी क्या होता है कि आप 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट करते और वो वर्क नहीं करते, बट आपका 6th प्रोडक्ट वर्क कर जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुमको नहीं पता कि तुम्हारा 4th या फिर 5th या फिर 6th प्रोडक्ट वर्क करेगा। ये तुमको तभी पता चलने वाला है जब तुम सब प्रोडक्ट टेस्ट करते आओगे। मान लो कि किसी का 3rd प्रोडक्ट वर्क कर जाता है, किसी का 5th कर जाता है, किसी का 15th करता है, और जब तुम कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करो और वो फेल हो जाए तो उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि ये प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ। कभी कभी तुम्हारी प्राइसिंग सही नहीं होती है, कभी कभी तुम्हारी एड सही नहीं होती है, कभी कभी वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन सही नहीं होता, या फिर कभी कभी तुम्हारी वीडियो एड सही नहीं होती है। तो तुमको एनालाइज करना है कि क्या गलत हो रहा है ये प्रोडक्ट के साथ, और तुम्हारा सब कुछ सही है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट ही गलत है। और तो और तुमको ध्यान रखना है कि लोग ऑलरेडी क्या सेल कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वही रहे जो मैंने लोगों को ऑलरेडी सेल करते देखा है। या फिर कभी कभी लोगों का प्रोडक्ट तो अच्छा होता है पर उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं होती, या फिर उनके प्रोडक्ट इमेजेस अच्छे नहीं होते, उनके डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होती, तो मैं वो सब इंप्रूव करके सेल करना शुरू कर देता हूं एंड इट वर्क्स। देखो स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि तुम्हारे पास बहुत ही कम बजट है और कुछ प्रोडक्ट तुम टेस्ट करो और वो वर्क ना कर, फिर क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि ड्रॉप शिपिंग काम नहीं करता है, या फिर ऐसा लगने लगता है कि ड्रॉप शिपिंग चलता ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे कि कई लोगों ने पैसे सेविंग्स किया एंड देन उसको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने में लगा दी, पर फिर जब प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया बस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही बेकार है। बट द थिंग इज कि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है। द ओनली फॉल्ट इज इन योर प्रोडक्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सब परफेक्ट हो स्टिल वो प्रोडक्ट सेल ना हो, बिकॉज तुम खुद ही सोचो कि तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो लोग उसे क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, या फिर रिव्यूज कम है, या फिर डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है, वेबसाइट अच्छी नहीं है? एंड इफ अगर ये सब आपका सही है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में, प्रॉब्लम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम आप जो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो उसमें है। तो अब तुम पूछोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मेरे खुद के प्रोडक्ट्स इतने परफेक्ट नहीं होते कि मैंने कुछ सिलेक्ट किया फिर वो मैंने टेस्ट किया एंड देन डन, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट करता हूँ। तो इफ मान लो कि मैं 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ और वो फेल हो जाता, तो मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगा कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही बेकार है, मेरा प्रोडक्ट खराब है, बिजनेस नहीं। और ये चीज बस कंसिस्टेंसी से ही ओवरकम होगी। आप कुछ भी करो, आपको टेस्ट करते ही रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कौन सा प्रोडक्ट विनर निकले, और आप टेस्ट करते रहोगे तो आई एम श्योर कि आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल इट टेक्स, 1 विनिंग प्रोडक्ट जो आपको 1 लाख पर डे की सेल्स जरूर दिखाएगा। ड्रॉप शिपिंग या फिर एसएमएम या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस तुम ले लो, ये सब एक गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है कि फटाफट तुमने बस एक ट्राई की और सेल्स आना शुरू हो जाए। इट विल टेक टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली हार्ड वर्क। अब मैं आपको बताता हूँ एड्स के बारे में। देखो यूजुअली मैंने देखा है कि लोग बस ऐसे ही 1-2 एड्स बना देते हैं कि कुछ प्रोडक्ट की वीडियोस है, फिर उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया और कुछ टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है, ये सब मिक्स एंड मैच करके लोग 1-2 ऐड बना देते हैं और रन कर देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AI वॉइस ओवर यूज करो। आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और एप्स मिल जाएंगे जिसमें आप बस स्क्रिप्ट डालो और वो आपको वॉइस ओवर दे दो। तो ये सब वेबसाइट और ऐप में आपको हिंदी में स्क्रिप्ट डालनी है, ठीक है, मतलब
जो हिंदी इंग्लिश हम चैटिंग करते करते यूज करते हैं वो वाली। आपने बहुत सारी AI वाली रील्स भी देखी होगी जिसमें वॉइस हिंदी में होती है, तो ये चीज तुम एक बार ट्राई करके देखो, बिकॉज मेरी सारी विनिंग एड यही रही है जिसमें AI वाला वॉइस ओवर हो, वो भी हिंदी, ना कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और टेक्स्ट। एंड इफ आपकी सारी एड्स फेल हो जाती है तो आप एक बार वेबसाइट या फिर प्रोडक्ट को देखो, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बस प्रोडक्ट ठीक होगा तो सेल्स आना शुरू हो जाएगी, या फिर तुम्हारी एड अच्छी होगी तो सेल्स आना शुरू हो जाएगी। तुमको हर एक चीज परफेक्शन पर चाहिए होगी, प्रोडक्ट्स, एड्स, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें से एक भी चीज इधर उधर होगी तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कन्वर्जन्स पर आएगा। और मुझे पता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं सब स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा कि ये करो वो करो, क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को ड्रॉप शिपिंग के पीछे जो माइंडसेट लगता है उसके बारे में बात करते नहीं देखा। सब आपको एक ही चीज बोलेंगे कि प्रोडक्ट्स, एड्स, शॉपिफाई एंड डन। तो ये सब देखकर लोग कर भी लेते हैं और एक बार फेल होते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं ड्रॉप शिपिंग नहीं चलती, क्योंकि उन्होंने तो वीडियोस में देखा है कि हाँ कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और वो सेल होने लगता है, हमारा तो नहीं हुआ। तो समटाइम्स इट्स नॉट दैट सिंपल, और मुझे सॉर्ट ऑफ अवेयर करना कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस तो अच्छा है बट इसमें कंसिस्टेंसी की भी क्या इंपॉर्टेंस है। या फिर आप अगर फेल होते हो तो अभी आपको पता है कि प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट या फिर एड या फिर वेबसाइट में हो सकती है, तो आप हार नहीं मानोगे ये बिजनेस को लेकर, क्योंकि आप हर चीज में ऐसा करोगे कि हाँ मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, सेल्स नहीं आई तो आप कुछ और कर लेते। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप जहां पर हो वहीं पर रहो, बिकॉज एवरी बिजनेस हैज अ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व मतलब आप जब कुछ नया स्टार्ट करते हो तब आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, तब आपको आगे जाके वो सब चीजें काम आती है। पर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो जैसे कि मैंने ड्रॉप शिपिंग सीख लिया, ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे एड्स रन करने का प्रॉपर नॉलेज है, और यही स्किल से मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी शुरू। आप ये चैनल पे उसके वीडियोस देख सकते हो। तो जो भी बिजनेस तुम स्टार्ट करो उसमें ऑल इन चले जाओ, या फिर जो भी तुम शुरू करो उसको छोड़ना मत। चलो अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 5 प्रोडक्ट्स ढूंढने जो आपको लगे कि हाँ ये सेल हो सकता है, और आपको विद इन 2 डेज ये प्रोडक्ट ढूंढने, ठीक है। आप रोबोसो क्लाउड यूज कर सकते हो इंडिया में एज अ सप्लायर, एंड फिर जब आप प्रोडक्ट ढूंढ लोगे तो उसको टेस्ट करना शुरू करो। मतलब लगभग 3 दिन में आपकी स्टोर अप एंड रनिंग होनी चाहिए, बिकॉज फिर आप प्रोकास्टिनेट करते रहोगे कि हाँ बाद में स्टार्ट करते ये और वो। तो 3 डेज तो कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, और मुझे तुम इंस्टाग्राम पर रिजल्ट्स भेजना है। एंड इवन आपके सिलेक्टेड 5 प्रोडक्ट्स वर्क नहीं करते तो आपको हार नहीं माननी, आपको और प्रोडक्ट्स टेस्ट करते ही रहना। देखो आप ऐसा समझ लो कि आप एक दिन जिम जाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ऑफकोर्स, राइट, पर आप अगर 1 साल जिम जाओगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आपके पास बजट नहीं है स्टार्ट करने, तो मैंने ये चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हम कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करने की, तो वो भी एक बार ये वीडियो खत्म हो जाए फिर देख लें। और इफ आपको सीरियसली ये बिजनेस परस्यू करना ही है तो आप ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इन डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए, या फिर मैं कैसे एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स स्टोर बनाता हूँ। और ये यूनिवर्सिटी में आपको और भी बिजनेस सीखने को मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप विद ट्यूटोरियल्स। इफ यू वांट टू जॉइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हम ये चैनल पे काफी ऑनलाइन बिजनेस डिस्कस करते रहते हैं और काफी प्रैक्टिकल वीडियोस भी लाते रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।